रात के अंधेरे ने हर शय को अपनी लपेट में ले रखा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी तारी थी। एक नौजवान जिसका नाम अली था अपनी पुरानी गाड़ी में एक सुनसान सड़क पर सफर कर रहा था जब अचानक उसकी गाड़ी ने झटके खाने शुरू कर दिए और फिर मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। इसने कई बार उसे दोबारा स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन अंजन ने कोई जवाब न दिया। जब उसने बाहर निकलकर देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि वो एक पुराने वीरान कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब खड़ा है। करीब तरीन आबादी तक पहुंचने का वाहिद रास्ता इस कब्रिस्तान से गुजरता था, जो एक खतरनाक शॉर्टकट था। इसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और कब्रिस्तान के जिंग आलूद गेट को धकेलकर अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गेट खुद बखुद एक चरचराहट की आवाज के साथ बंद हो गया, जिससे उसके दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। चांदनी मध्यम थी और बादलों में छिपी हुई थी, जिसकी वजह से कब्रों के कतबे खौफनाक साए बनाते हुए नजर आ रहे थे। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही माहौल यकस्सर बदल गया। बाहर की खामोशी के बराकस यहाँ एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा में सरसराहट की आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई उसके कान में सरगोशियां कर रहा हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इस पर नजर रखे हुए है, लेकिन जब भी वो पलट कर देखता, उसे सिवाय कब्रों और सूखे दरख्तों के कुछ नजर न आता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, ये सरगोशियां वाज़ेह होने लगे। ये नामालूम अल्फाज थे, लेकिन इनमें दर्द और अज़ियत का एहसास था। उसकी आंखों के कोनों से उसे हरकत करते हुए साए नजर आ रहे थे, जो कभी एक कब्र के पीछे से नमूदार होते और कभी दूसरी कब्र के पीछे गायब हो जाते। माहौल इंतहाई कशीदा हो चुका था। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन उसका खौफ उस पर हावी होता जा रहा था। हर आवाज और हर साया उसे अपनी मौत का पैगाम लगता था। पुराने दरख्तों की शाखें ऐसे लग रही थीं जैसे वो उसे पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैला रही हों। हर कदम पर उसे लगता कि उसके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब भी वो रख कर देखता, वहां कोई नहीं होता था। अचानक उसने अपने पीछे एक वाज़ेह आहट सुनी। जब उसने पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक धुंधला गैर वाज़ेह साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये एक इंसानी शक्ल थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में सरख अंगारों की तरह दहक रही थीं। खौफ के मारे अली की चीख निकल गई और वो बेतहाशा भागने लगा। वो कब्रों के दरमियान से गुजरता, ठोकरें खाता, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे अपने पीछे भारी कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो इसके करीब आती जा रही थी। इस भूत का साया लंबा होता जा रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा। वो भागते हुए एक पुरानी कब्र से टकराया और मुना के बल गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। वो भूत अब उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और उसकी ठंडी सांस अली को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मायूसी के आलम में उसने अपनी तमाम हिम्मत जमा की और आखिरी बार उठकर भागने की कोशिश की। आखिरकार तमाम तर मुश्किलात और खौफ पर काबू पाते हुए वो भागकर कब्रिस्तान के दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो गया। उसके सामने एक रोशन सड़क थी, जहां गाड़ियों की रोशनियां उम्मीद की किरण बनकर चमक रही थीं। वो सड़क पर पहुंचकर घुटनों के बल गिर गया। उसकी सांसें फूली हुई थीं और पूरा जिस्म कांप रहा था। इसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान के गेट पर वही खौफनाक साया खड़ा था, उसे सरख आंखों से घूर रहा था। एक लम्हे के लिए उनकी नजरें मिली और फिर वो साया अंधेरे में तहलील हो गया। अली ने एक गहरी सांस ली और सड़क के किनारे बैठ गया। इस खौफनाक रात के तजुर्बे को भुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जानता था कि ये मंजर हमेशा उसके ज़हन में जिंदा रहेगा। इस रात के बाद इसने कभी किसी वीरान रास्ते पर तन्हा सफर करने की हिम्मत नहीं की। Subscribe if you dare.